जाओ और जब तक बनु कुरैजा ना पहुंच जाओ उस वक्त तक तुमने असर की नमाज नहीं पढ़नी। सहाबा बनु कुरैजा जाने लगे, रास्ते में असर की नमाज कज़ा होने लगी। अब सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया। वजह क्या है? हदीस ये कह रही है नमाज नहीं पढ़नी, कुरान क्या कह रहा है? असर की नमाज तमाम नमाजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दलाइल में तारुज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाद साहबा ने कहा भाई हमने तो नबी की हदीस को देखना है कि नबी ने तो हमें कहा है कि नहीं पढ़नी। दूसरे साहबा ने कहा भाई हदीस का मतलब ये नहीं है, नबी कोई आलिमुल गैब तो नहीं है ना कि उनको पता हो कि आप नमाज कज़ा हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये समझ रहे थे कि मकाम पे पहुंच के, तो इनका मकसद हदीस को रद्द करना नहीं है, कुरान की आयत की वजह से ही हदीस में तावील कर रहे हैं। तो जिनका ख्याल ये था कि पढ़नी है उन्होंने पढ़ ली, जिनका ख्याल ये था नहीं पढ़नी उन्होंने नहीं पढ़ी। दोनों हदीस को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हदीसों की तशरीह दोनों की नजर में अलग अलग है। तो नबी ने किसी को भी मलामत नहीं की। तो चारों इमामों में जो इख्तिलाफ हुआ है ना, ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की मलामत नहीं की। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी सराहत के साथ ये हुक्म बता दिया कि इज़ा इज्तहदल हाकिम फअसाब फलहु अजरान, कि अगर दो मुज्तहिद इज्तिहाद करते हैं और या फैसला करने वाला इज्तिहाद करता है, अगर उसका इज्तिहाद दुरुस्त होता है तो 2 अजर है, और अगर इज्तिहाद में खता होती है तो भी 1 अजर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नकीर करेंगे भाई? हाँ, नकीर तब होगी जब इन दोनों में से किसी एक की तकलीद शुरू हो जाए। अगर 2 अहले इल्म ने किसी मसले में इज्तिहाद किया है, इज्तिहाद हुआ, अमल हुआ, मामला खत्म हो गया, अब उसमें नकीर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद आने वाली नस्लें अगर इन दोनों में से किसी की तकलीद शुरू कर देंगी, किसी ने जो कहा उसको मान लेंगे, हाँ, कि हमें सिर्फ एक गिरोह को लेके चलना है, तब वहां पे नकीर की बात आएगी। तो यहां तो मामला ऐसा नहीं हुआ ना कि इन सहाबा ने जो इख्तलाफ किया, इख्तलाफ खत्म हो गया और इनमें से किसी एक की तकलीद शुरू हो गई, उसी को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। ये सब तो नहीं कहा गया, ये सब तो अल्लाह के नबी ने, ये सब तो नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उसकी नकीर की भी जरूरत नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि किसी जगह पे किसी भी मामले में या नवाजिल के मसले में 2 मुज्तहिदीन ने इख्तलाफ कर दिया, ठीक है, जिसने सही फैसला किया उसके लिए भी सवाब है, जिसने गलत किया उसके लिए सवाब है। लेकिन बाद में आप तकलीद शुरू कर लो, एक को लेके पूरा मजहब बना लो, तो ये चीज तो दुरुस्त नहीं है। तो सहाबा के दौर में ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इन दोनों में से किसी एक की तकलीद शुरू हो गई, इसलिए ये आपके लिए तकलीद की दलील कैसे हो सकती है? और इससे वाज़ेह वाक़या वो समझ में नहीं आता। ये तो आपको दिख रहा है, वो सहाबा वो वाक़या नहीं समझ रहे थे कि एक अल्लाह के रसूल ने एक जमात भेजी तो उनके अमीर ने कहा कि आग में कूद जाओ, तो सहाबा किराम ने नहीं माने। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई कुरान और हदीस के खिलाफ अगर तुम चले जाते, उनकी बात मान लेते, तो तुम जो है आग ही में रहते। तो वो हदीस आपको नजर नहीं आ रही जहां अल्लाह के रसूल ने कुरान और हदीस के खिलाफ किसी की बात मानने से मना फरमाया? वहां तो भाई वो तो अमीर थे, हाकिम थे, लेकिन नहीं इताअत की गई ना। जब उन्होंने समझा कि कुरान हदीस के खिलाफ बात की जा रही, तो अल्लाह के रसूल ने उसकी जो है हौसला अफजाई की और कहा कि यकीनन बात सही है। तो सारी बातें आप देखनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई तकलीदी मजहब नहीं बना कि उसको रद्द करने की जरूरत पेश आए। उन मसाइल में इख्तिलाफ हुए जहां दलाइल दोनों तरफ थे, तो एक ने एक हदीस को लिया, दूसरे में तावील की, दूसरे ने दूसरी को लिया। ऐसे भी तो मसाइल हुए हैं ना जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 में से एक को सही करार दिया है, या अगर दोनों का मसला गलत था तो दोनों को गलत करार दिया है। जैसे हजरत उमर हजरत किसके साथ, हजरत अनस के साथ गालिबन ना एक सफर पर थे, तो दोनों को जो है जनाबत लाहिक हो गई, नहाने की जरूरत पेश आ गई। तो हजरत उमर ने तो, हजरत अम्मार थे, हजरत अम्मार और हजरत उमर, तो हजरत उमर को जब तक पानी नहीं मिला वो उन्होंने नमाज ही नहीं पढ़ी, और हजरत अम्मार ने जो है वो जमीन पर लोट पुट गए जैसे जानवर लोटता पुटता है और नमाज पढ़ ली। तब ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दोनों ने अपना अपना मौकिफ पेश किया। तो अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं कहा कि दोनों सही हैं, अल्लाह, क्योंकि वहां पर मसला ये था कि एक नस की मुखालफत हो रही थी दोनों की तरफ से। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए इतना काफी था कि तुम तयम्मुम कर लेते, हाथ पे मार करके, मट्टी हाथ पे मार करके हाथ पे रगड़ लेते, चेहरे पे रगड़ लेते। तो हमेशा थोड़ी ऐसा हुआ है कि कोई 2 सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने दोनों की तस्हीह की हो। इस मसले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों का मसला अल्लाह के नबी कुरान की जो आयत थी उसके खिलाफ था। तो इसमें अच्छा एक बात और है कि अगर ऐसा ही मसला है कि इख्तिलाफी मसाइल में दूसरे तरफ का कौल भी सही करार देना है, तो फिर ये 3 तलाक के मसले में क्यों इतनी शिद्दत इख्तियार करते हैं? ये बोल देना कि भाई अहले हदीस अपने मसलक में सही, उनके पास दलाइल हैं जो उनका फतवा सही है। जब इनके इमाम पर इख्तिलाफ की बात आती है तो अपने इमाम को सही साबित करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इसमें फिर वो बनु कुरैज़ा वाला रवैया क्यों नहीं इख्तियार करते हैं कि बोले कि भाई हाँ ये भी मसलक सही है, ये भी मसलक सही है? वहां तो अपने इमाम का मसलक साबित करने के लिए चाहे हदीस को भी रद्द करना पड़े तो हदीस को भी रद्द कर देते हैं और फिर बनु कुरैज़ा का हवाला देते हैं। अजीब ही रवैया ये बिल्कुल। जी आगे बढ़ाएं। आगे तो इन चारों इमामों का कोई भी ऐसा कौल जिसके फतवा दिया जाता है
फतवा इन मज़ाहिब में, इन मसलकों में, उनमें कोई भी ऐसा कौल नहीं है जिस कौल पर किसी के पास सिरे से कोई दलील हो ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता है ना तो वो गलत बोलता है, वो कम इल्मी की वजह से ऐसी बात कर रहा होता है। तो इसलिए इन सिरे से कोई दलील नहीं है। अरे भाई, जो बहुत सारे इनके मसाइल हैं जिन पे सिरे से कोई दलील नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो है बैन सजदतैन कहते हैं कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी दलील है भाई आपके पास? कौन दलील? एक तरफा है, बैन सजदतैन दुआएं पढ़ने की दलीलें हैं, लेकिन ये उसमें झटपट नमाज पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी इनके पास कोई जो है दलील नहीं है। में की जाती है और इख्तिलाफ की। मसला सिर्फ ये नहीं है ना कि दलील है कि नहीं, मसला ये है कि दलील आपके मौकिफ की तायद कर रही है कि नहीं कर रही, वो भी तो मसला है। मतलब बहुत सारे मसाइल में दलील तो कादियानी भी अपने मसलक के लिए देता है, शिया भी अपने मसलक के लिए देता है। दलील देना थोड़ी काफी थोड़ी ना होता है कि दलील है कि नहीं है। ये भी तो देखना चाहिए कि जो दलील दी जा रही है उससे उनका मसला साबित हो रहा है कि नहीं साबित हो रहा है। दलील है इसका मतलब थोड़ी कि आपको इजाजत दे दी जाएगी, आप क्योंकि आपके पास एक दलील है तो आप अपने मसलक पर चलो। ये भी तो देखना चाहिए कि उस दलील से या जो तरीक़ा इस्तेदलाल है उससे आपका मसलक सही साबित हो रहा है कि नहीं साबित हो रहा है। इसीलिए एक आलिम ने तकलीद की जो तारीफ की मुझे बहुत पसंद है वो, और मैं असल में वो टुकड़ा मैंने कई उलमा की, तकलीदी उलमा ही की तारीफें इकट्ठा करके एक अलग तारीफ बनाई तकलीद की, जिस पर इन लोगों को जवाब देने के लिए। तो उसमें एक जुमला ये भी है कि मिन गैर हुज्जति मुल्जिमा कबूल कौल गैर मिन गैर, आमतौर से लोग कहते हैं मिन गैर हुज्जा, बगैर दलील किसी की बात मानना। तो उन्होंने एक लफ्ज और बढ़ाया है, मिन गैर हुज्जति मुल्जिमा, बगैर कतई दलील के, यानी जो आपको मुस्कित कर दे, आपके पास कोई चारेकार ना हो। वरना ये दलील आम इस्तेदलाल इस तरह की दलील के साथ भी अगर किसी की बात मानेंगे तो भी तकलीद है। यानी इस तरह की दलील, बिदअती भी तो दलीलें देता है, बिदअती क्या दलील नहीं देता है? क्या बरेलवियों के पास इल्म गैब से लेकर के खबर परस्ती तक हर चीज की दलील नहीं होती है? दलील तो सभी लोग देते हैं, इसकी कौन सी बात होती है कि दलील सबके पास होती है? ये अली मिर्जा के जो फॉलोअर है ना, वो भी इसी गुमराही में है। वो कहते हैं कि अली मिर्जा ने दलील दिया हुज्जत मिन गैर हुज्जत मुल्जमा, ऐसी दलील नहीं दिया जो आपको चुप कर दे, जो मुस्कित हो, जो अपने आप में बिल्कुल वाज़े हो। जी जी जी, आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ते। कोई जोर से आमीन, कोई आहिस्ता आमीन, मजाल है कोई किसी को छेड़े। भाई ये कौन है? भाई ये शाफी है, इमाम शाफी के फॉलोअर्स हैं। चलो भाई ठीक है यार, ये भी मैं तो शाफी में रहा हूं 20-25 साल, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी शाफी को कहा कि तुमने जोर से आमीन क्यों कही और तुमने रफुल दैन क्यों किया, और कभी उन्होंने कह रहे मजाल ही किसी ने छेड़ा। अरे तलवारें उठाई भूल गए। ये तो भाई वक्त आता है अच्छे अच्छे की अकल ठिकाने आ जाती है। वरना एक दौर था इन्हीं मुक़ल्लिदीन ने मैदान जंग में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाई है और कहते हैं कि मजाल ही किसी ने आमीन पे छोड़ा। अरे इन लोगों ने रफदेन करने वाले के हाथ तोड़े हैं। इन लोगों ने, अभी इस वक्त मैंने इकट्ठा नहीं किया सारे हवाले, लेकिन ऐसी तारीख में मौजूद है बात। किसी अहले हदीस के बारे में आप नहीं बता सकते कि उसने रफुल यदैन ना करने पर किसी को मारा हो। किसी भी अहले हदीस के बारे में नहीं बता सकते कि आमीन ना कहने पर किसी को तंग किया हो, परेशान किया हो, नहीं बता सकते। लेकिन इन हनफियों ने आमीन कहने पर मारा है, इन हनफियों ने रफुल यदैन करने पर मारा है, इन हनफियों ने अहले हदीसों को मस्जिद से निकाला है। बहुत कुछ इन्होंने जो है आतंक किया है। और बाज मतलब मैं तो नाम ले सकता हूं ना, गुलबर्गा की मस्जिद में कुछ अहले हदीस गए नमाज पढ़ने के लिए, उन लोगों ने बहुत सख्ती किया। बाद में अहले हदीसों ने जो आके जो रिएक्शन दिया है वो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी उसको। तो ऐसे बहुत सारी इनकी मिसालें हैं कि ये लोगों ने तंग किया है, यानी बिला वजह परेशान किया है। तो ये कहना है कि हमने कहीं, अरे सऊदी अरब में नहीं देखा, वहां तुम्हारी चलेगी क्या भाई? लेकिन जहां तुम पावर में होते हो, इसे मैं कहता ना कि ये लोग जब कमजोर रहते हैं, ये देवबंदी हजरात जहां कमजोर रहते हैं वहां अहले हदीसों के पांव में गिरे रहते हैं, और जहां ये ताकत में आते हैं याजूज माजूज बन जाते हैं। बिल्कुल याजूज माजूज बन जाते हैं लोग। अहले हदीसों को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा सारा कीना कपट हसद सब कुछ इनके यहाँ, इनके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा जहां ये पावर में रहेंगे। अहले हदीस की मस्जिद नहीं बनने देते ये लोग, इतने ज्यादा मुतासिब हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। हम पे तंज किया हो कि तुमने रफुल यदैन क्यों नहीं किया और आहिस्ता आमीन क्यों कहा। ये सदियों से उम्मत इसी तरह चली आ रही है। अब जाके ये मसले बाद स्कॉलर्स ने खड़े किए हैं इन फरोई इख्तिलाफी मसाइल में। बहुत अच्छा, आप देखो कितनी, मतलब ये मुफ्ती साहब कितनी वाज़े हकीकत का इनकार करें सदियों से। अरे भाई, एक बहुत बड़ा अरसा गुजरा, आप सऊदी अरब की बात करते हो, वहीं पे बल्कि हरम में 4 मुसल्ले थे। हनफी को गवारा नहीं था कि शाफी के पीछे नमाज पढ़ता, शाफी को गवारा नहीं था कि वो हनफी के पीछे नमाज पढ़ता। ये चारों ने अलग अलग मुसल्ले वहां पे जो है बना के रखे थे। वो तो सऊदी हुकूमत ने उनको तोड़ ताड़ के फेंका, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, लेकिन इन तकलीदियों ने तो वहां बंटवारा करके रखा था। और आज बड़ी मोहब्बत की बातें करते हो। हाँ, ये सऊदी हुकूमत जिन्होंने किताब सुन्नत को मुकद्दम किया, यानी तकलीद पर उसको मुकद्दम किया किताब सुन्नत पे, तब ये गंद खत्म हुई वहां पे।
तब ये मसले वहां पे खत्म हुए, और आप कह रहे हैं कि बड़ा प्यार मोहब्बत है। यही प्यार मोहब्बत है कि 4 मसले कायम कर दिए थे मस्जिद हरम में, किसी के पीछे नमाज पढ़ना गवारा नहीं था। आगे शिद्दत इख्तियार की है, क्योंकि दूसरे की दलील का इल्म नहीं था, और उठा के ना वो चैलेंज बाजियां और ये ऐसे और ये मंदे मुकल्लिद, तो ये कोई मैं समझता हूं उम्मत की खैरख्वाही का काम नहीं है। उम्मत की खैरख्वाही इसी में है कि जो फिक़ा सदियों से मुरतब होकर चला रहा है, इस्लामी अदालतें उस पर चली हैं। तुर्कों की खिलाफत चली, बनु अब्बास की खिलाफत चली, बनु उमैया में ज्यादातर हनफी उलमा थे और बहुत से शवाफी भी थे। तो जब से ये फिक़ा मुरतब हुआ है ना, उसके बाद से फिर इन्हीं फिक़ा ही पर हुकूमतें चली हैं, ताकि अवाम एक कानून की और ज़ाब्ते की पाबंद रहे, और इस्लामी अदालतों के जजेस भी उसके पाबंद रहे। वरना जज को अगर छोड़ दिया जाए तो इस जज का कुरान हदीस अलग होगा, उसका अलग होगा, उसका अलग। भाई हुकूमतों ने क्या फैसला किया है, सरकारी जजों ने क्या फैसला किया है, ये एक तरफ है, लेकिन उम्मत और उलमा हर दौर में, अहले हदीस उलमा हर दौर में मौजूद रहे हैं जिन्होंने कुरान और हदीस को ही अपनाया है और कुरान हदीस और सलफ के मुताबिक ही फतवा किया है। वो चाहे कोई जज हो, चाहे वो अमीरुल मोमिनीन हो, चाहे वो खलीफा हो, उसकी बात को भी खातिर में नहीं लाया है अगर उन्होंने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात की है। जहां चल जाने वाली बात है, कोई इज्तिहादी मसला है, कोई कानून बना दिया, अलग चीज है, खुरूज नहीं किया, अलग चीज है, लेकिन पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ उन्होंने फिक़ही मसाइल में इख्तिलाफ किया है। अच्छा, और ये कि हनफी मसलक में इख्तिलाफ नहीं है क्या? ये तो बार तक हम लोग, ये बात भी बार हम लोग कह चुके हैं कि ये कोई मसले का हल ही नहीं है, क्योंकि हनफी मसलक में आपको तकरीबन हर मसले में अलग अलग इम्मा के कौल मिलेंगे कि इस मसले में अबू हनीफा का ये कौल है तो मोहम्मद बिन हसन शैबानी उसके खिलाफ गए, तो किसी में इमाम अबू यूसुफ उसके खिलाफ चले गए, तो किसी में इमाम ज़फ़र उसके खिलाफ चले गए। तो आप अगर ऐसा बंधा टका कानून सोच रहे हैं कि जिसमें किसी दूसरी राय की गुंजाइश ही ना हो, तो ये तो हम मसलक के अंदर भी मौजूद नहीं है। मसलक के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, बल्कि बेशतर मसाइल ऐसे हैं जिसमें आपस में इमाम ने, हनफी उलमा ने आपस में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ किया है। चलो आगे बढ़ते होगा, उसका अलग होगा, वो 3 तलाक को एक कह रहा होगा, वो 3 को 3 कह रहा होगा, वो कुछ और कह रहा होगा, वो तो ये मेरे भाई एक इर्तिदाद फैलेगा, इससे और कुछ नहीं हासिल। ये कह रहे हैं तलाक का मसला लास्ट में ले आए कि कोई ये कह रहा होगा, कोई ये कह रहा होगा। हाँ, तो तलाक के मसले में भाई आज क्या मसला हो गया? आज तो भाई हनफी हजरात भी अहले हदीस वाला फतवा देने के लिए मजबूर हैं। बहुत सारे लोग जहां जो है 3 तलाक 3 हो जाएगी, आज ये फतवा चल नहीं पा रहा है इनका, अवाम कबूल नहीं कर पा रही है, इनके मुंह पे मार रही है, तब बेचारे किसी हद तक उसको मानने के लिए तैयार हुई हैं अहले हदीस का फतवा। इनमें बहुत सारे उलमा है, आज एक से निकल के आ रहे हैं ना हनफी उलमा, जो इसको तायद कर रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने बहुत सही कहा कि आज जिन तकलीदियों ने, जिन हुकूमतों ने ये तस्लीम किया है कि 3 तलाक एक होती है, ये तस्लीम हदीस पर अमल करने के जज्बे से नहीं किया है, वो अवाम ने जूते मारे हैं उसकी वजह से किया है, यानी मसलहत के लिए किया है, इत्तिबा के जज्बे से नहीं किया है इन लोगों ने। अच्छा, लास्ट में मैं बात खत्म करूंगा, लास्ट में वो एक हनफी आलिम का कौल दिखा दूं कि उन्होंने कहा है, ये वही है जो अकीदा अल-अक़ीदतुत तहविया के जो शारे हैं ना, उनका बड़ा प्यारा कौल है। उनकी किताब है अल-इत्तिबा लिइब्न अबिल इज़। ये वही हैं जो अल-अक़ीदतुत तहविया के शारे हैं, जिनके बारे में ये जाहिद कौसरी कहता है कि नहीं, हनफियों की किताब नहीं है। अल-अक़ीदा तहविया में कुछ चीज़ों से इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन आम तौर से इस किताब के अंदर जो अकायद जिक्र हुई हैं वो सही हैं, वो सलफ के अकीदे की नुमाइंदगी करती है किताब, बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के अकीदे की भी नुमाइंदगी करती है। लेकिन उस बदनसीब ने कहा नहीं, वो किसी हनफी ने इस किताब पे कोई काम नहीं किया, ये हनफियों की किताब नहीं है वो बेचारा, क्योंकि इस वक्त जो इनके जो अकीदे हैं हनफियों के, उन्होंने छोड़ दिया अपने असलाफ को। बहरहाल इनकी जो किताब है ना, इसमें ये लिखते हैं, देखिए कहते हैं कि कहाँ गया, एक मिनट, यह है सफ़ा नंबर 30 पे कहते हैं कि क़द इनहरफ़ा फ़ी शान अबी हनीफ़ता ताइफ़तानी फ़ताइफ़तुन क़द ग़लबत फ़ी तक़लीदिही फ़लम तत्रुक लहु क़ौलन व अनज़लूहु मंज़िलत रसूल। कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तक़लीद करने को मानने वालों में, या इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के ताल्लुक से 2 लोग इंतहा को पहुंच गए, तो उनमें से एक का जिक्र करते हैं। कौन? कहते हैं कि उनमें से एक ऐसे हैं कि उनकी तकलीद में इतना आगे बढ़ गए कि उनका कौल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। व अनज़लूहु मंज़िलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अल्लाह के रसूल की जगह पर रख दिया है। ये भी हनफी आलिम है, अब बहुत बड़े आलिम है, ये मुफ्ती साहब जैसे हजारों लोग मिलकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो कुरान और हदीस के खिलाफ उनको जो है तकलीद नहीं होती है, और यहाँ कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को रसूल की जगह पर रख दिया है। ये एक घर की गवाही है, आपके घर की, हनफी आलिम कह रहे। और कहते हैं कि व इन उरिदा अलैहिम नस्सुन मुखालिफुन, अगर कौलहु
اگر ان کے سامنے کوئی نص پیش کی جاتی ہے جو امام صاحب کے قول کے خلاف ہو، کوئی جب نص پیش کی جاتی ہے تأولوہ علی غیر تعویلہ، تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں، اس کی وہ تعویل کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مانتے نہیں، ادھر ادھر کا بہانہ وہانہ کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں. تو یہ صفائی پیش کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، یہ غلط ہے. یہ متاخرین کر رہے ہیں. شروع کے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب تھے، جو ان کے ڈائریکٹ جو شاگرد تھے، ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے جیسا بعد کے لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے خود لکھا ہے. لیکن بعد کے لوگوں نے اتنا تعصب کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے پورا ایک مسلک ایک مذہب بنا لیا. تو یہ کہنا کہ نہیں جو ہے قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، بھئی اس حد تک ہوئی ہے کہ حنفی عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی جگہ پہ رکھ دیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود حنفی عالم کہہ رہا ہے. تو اس سے انکار کرنا یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑا تعصب ہے کہ آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ ایسا نہیں ہوا. ماشاءاللہ دونوں شیوخ کا جواب بہترین تھا. ہم بھی اس پہ کچھ تبصرہ کر دیتے ہیں. دیکھیں مقلدین جو یہ بہانہ بناتے ہیں قرآن و سنت کی اتباع سے فرار کے لیے کہ بہت ساری رائے آ جائے گی، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے گا، تو دیکھیں یہ صرف ہوائی دعویٰ ہوتا ہے، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اس کی زمینی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. دیکھیں اہل حدیث کا جو منہج ہے سب کو معلوم ہے، اتباع قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق کرنا ہے قرآن و سنت کی اتباع. اب اہل حدیث جو مسلک ہے، کیا اہل حدیث کے مسلک میں کوئی مسئلے میں 10-15 رائے آپ کو ملے گی؟ اہل حدیث مسلک کی بات کر رہا ہوں میں، گامدی کی بات نہیں کر رہا، انجینئر مرزا کی بات نہیں کر رہا. منہج اہل حدیث منہج کے اندر جو قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، کیا کوئی مسئلے میں 10-15 رائے آپ کو دکھی ہے؟ نہیں ملے گی. بلکہ ان کے یہاں تو مقلدین کے یہاں حنفی، شافعی، مالکی، حنابلہ، ان کے یہاں جب ان کی تمام ایک مسئلے کے اندر رائے کو جمع کیا جائے گا تو آپ کو کم سے کم 6 سے 7 کیا 8-10 رائے مل جائے گی. لیکن اہل حدیث میں نہیں ملے گی آپ کو. مشکل سے ایک مسئلے میں 1 سے 2 رائے مل جائے گی، یا 3 رائے مشکل سے ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی. بلکہ یہاں تو ان کے یہاں تو ہر مسئلے میں 4-5 رائے رہتی ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 15-20 رائے بھی ملتی ہے.